हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो लेक्चर नंबर आज हम 9 नंबर देखेंगे। चलिए ध्यान दिए, इसमें ऑब्जेक्टिव का सीरीज आज प्रश्न संख्या 41 से चलेगा। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है यह। और ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है प्रश्न में कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग होता है। खतरा बोल रहा है। चलिए समझिए आप पहले खतरे के बारे में किस रंग का प्रयोग होता है। ऐसे तो आप जानबे करते हैं कि क्या होगा, लाल रंग का हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेले नामक व्यक्ति ने यह बताया था कि किसी का प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा, किसी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चौथे घात, कौन से घात, चौथे घात का अवैध क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता का आई और आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चौथे घात, मतलब कि चौथे घात के क्या होता है, वैध क्रमानुपाती होता है। ये बताए थे रेले नामक व्यक्ति ने बताए थे। रेले नामक व्यक्ति, वैज्ञानिक कहिए, रेले नामक वैज्ञानिक ने यह बात बताए थे। क्या कहे थे कि कोई भी प्रकीर्णित प्रकाश जो है वह आपतित प्रकाश, यानी कि आपतित का मतलब होता है जो प्रकाश आ रही है, उस प्रकाश जो आ रही है उस तरंगदैर्ध्य के चौथे घात के वैध क्रमानुपाती होता है। इसके बारे में कौन बताए थे, रेले नामक व्यक्ति कहिए, वैज्ञानिक कहिए, वो बताए थे। और इसमें क्या बताए थे रेले नामक वैज्ञानिक ने, यह कहे थे कि जिसका तरंगदैर्ध्य, ध्यान दीजिएगा, जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, तरंगदैर्ध्य के बारे में बात करें तो तरंगदैर्ध्य अधिक किसका होगा, तरंगदैर्ध्य अधिक, तो तरंगदैर्ध्य अधिक होता है लाल रंग का। किसका होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। और प्रकीर्णन कम किसका होगा, तो प्रकीर्णन कम होगा लाल रंग का। जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। और ध्यान दीजिएगा, जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा, कम किसका होता है, बैगनी हो गया, बैगनी हो गया। बैगनी के बाद कौन सा कलर आ जाएगा आपका, नीला हो जाएगा। इस सब का प्रकीर्णन जो होता है, तरंगदैर्ध्य जो होता है कम होता है, और प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो रेले नामक व्यक्ति ने यह बताए थे कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और आपतित मतलब प्रकाश आ रही है, आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चौथे घात के वैध क्रमानुपाती होता है। तो आई वैध क्रमानुपाती 1/λ/4। इसको लेमडा पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, λ/4। यह रेले नामक व्यक्ति ने यह बताए थे। और इसमें तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है। और प्रकीर्णन सबसे कम किसका हो जाएगा, प्रकीर्णन होगा यहाँ बैगनी हो जाएगा, बैगनी। प्रकीर्णन कम किसका होगा, बैगनी हो जाएगा, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होगा, तो बैगनी और नीला रंग का होता है। और प्रकीर्णन किसका होगा, तो प्रकीर्णन इसका बैगनी और नीला का ज्यादा होगा। समझिए, तरंगदैर्ध्य होगा अधिक लाल रंग का, प्रकीर्णन कम किसका हो जाएगा, बैगनी का। और तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होगा, बैगनी और नीला का। और प्रकीर्णन किसका हो जाएगा ज्यादा, बैगनी और नीला का। तो ये इसी कारण जो है खतरे के संकेत में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो खतरे के संकेत में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेले का कौन सा नियम प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में कौन है, आई अनुक्रमानुपाती 1/λ/4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए, फिर कहता है आकाश का रंग नीला होने की घटना क्या है। अब समझिए यहाँ से, जैसे कि तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका, लाल रंग का, तो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा, बैगनी का। तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका, बैगनी और नीला का। तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा, बैगनी और नीला का होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बात बताने जा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में है कि आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण, समझिए आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है यह तो होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और यहीं पर आपको अगर कह देगा कि सूर्य जो होता है,
सूर्य, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और समुद्र का जो जल जो होता है गहरा दिखाई देता है, यही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल गहरा, समुद्र का जल गहरा रंग, ध्यान समझिए कि आकाश का रंग नीला होता है किसके कारण, तो आपका हुआ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और इसका और एग्जाम्पल हो जाएगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, क्या सूर्योदय एवं यहाँ पे सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय क्या हो जाएगा, सूर्य जो लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और समुद्र का जो गहरा जल समुद्र का जल गहरा गहरा जो होता है रंग दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और अपवर्तन के कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन के बारे में क्या होता है, इसमें आपको हमेशा प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा, क्या हमेशा प्रतीत, जैसे कि पानी में डूबी हुई छड़ी, पानी में डूबी छड़ी कैसा दिखाई देता है, टेढ़ी दिखाई देता है, टेढ़ी टेढ़ी दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर अगर अगला का एग्जाम्पल हो जाएगा, बात करें तो तारा टिमटिमाता है रात में, तारा कैसा, तारा जो टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो भी आपको प्रतीत होता दिखाई देगा, प्रतीत होगा तो प्रकाश के अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और जो रियल में दिखाई देता है, जैसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और आकाश नीला दिखाई देगा प्रकीर्णन के कारण। ये आप किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का। इसका आंसर कौन हो जाएगा, आकाश का रंग नीला होना किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 44 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना। जैसे कि तरह तरह का रंग है, विभिन्न रंग हो गया, कोई भी रंग ले लीजिए, लाल कलर का ले लीजिए, बैगनी ले लीजिए, हरा ले लीजिए, पीला ले लीजिए, नीला ले लीजिए, बहुत सारा रंग है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने के लिए कोई भी रंग है, ये सभी अलग अलग रंगों में जो विभक्त हो जाता है उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहां समझिए, फिर कह रहा है अगला प्रश्न में कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इसमें दो बात करते हैं, बाहरी हिस्सा के बारे में और भीतरी हिस्सा के बारे में बात करते हैं। बाहरी हिस्सा बात करें तो लाल रंग का हो जाएगा, इंद्रधनुष के बाहरी हिस्सा का रंग हो जाएगा लाल रंग का, और भीतरी हिस्सा का रंग हो जाएगा आपका बैगनी रंग का हो जाएगा। तो क्वेश्चन में है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बाहरी पूछता तो क्या होता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। देखिए अब 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन है। मतलब क्या, मानव नेत्र में जो है जिस भाग पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उस भाग का नाम क्या है, तो उस भाग को हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। और इसी दृष्टि पटल को रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल को ही क्या कहते हैं, रेटिना ही कहते हैं। ऑप्शन रेटिना भी रहता तो रेटिना भी हो जाता। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, मतलब क्या, मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल कहिए या रेटिना कहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगला क्वेश्चन कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से होकर के प्रवेश करता है। मानव नेत्र में जो होता है प्रकाश किस रास्ते से होकर प्रवेश करता है, तो मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है पतली झिल्ली से होते हुए प्रवेश करता है, पतली झिल्ली से प्रवेश करता है, ठीक है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से होकर प्रवेश करता है, तो मानव नेत्र में जो होता है प्रकाश पतली झिल्ली से प्रवेश करता
करता है, किससे? पतली झिल्ली से प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश क्या है? श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी कि रंग सबसे कम विचलित होती है, तो सबसे कम विचलित होगा लाल रंग का। जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा, तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का ज्यादा होता है, तो यह विचलन कम होगा। और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम, तो कम किसका होता है? बैगनी का, इसका विचलन क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगला है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाए, इसको आपको ठीक करने में आएगा ये निकट दृष्टि दोष, ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, ठीक करेंगे इससे। और इससे क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का चश्मा लगेगा? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का चश्मा लगेगा? तो आपका अवतल लगेगा। तो क्वेश्चन में है जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के कौन से लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? आपका बाइफोकल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 पर कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस से संशोधित किया जाता है। मतलब क्या कि इसमें आपका उत्तल भी चाहिए और अवतल, दोनों प्रकार का लेंस चाहिए चश्मे का। तो किस दृष्टि दोष, मतलब उसमें कौन सा दोष हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति में कौन सा दोष हो जाएगा जो दोनों प्रकार के लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे? तो उसमें आपको उसको दोष कौन सा हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तो उस व्यक्ति में कौन से लेंस का चश्मा का उपयोग होगा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर, कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, क्या है कि फोकस दूरी जो है कम हो जाने पर उसमें कौन सा दोष हो जाएगा? इसमें दो बात आता है कि अगर कम जाएगा और बढ़ जाएगा, क्या है? कम जाएगा तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कम जाएगा तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, और बढ़ जाएगा तो कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस दूरी कम हो जाने पर, क्या कि नेत्र लेंस में फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दोष होगा? आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसी में क्वेश्चन में कहा जाता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने पर कौन सा दोष होगा? तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। और नेत्र लेंस में फोकस दूरी कम जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, और बढ़ जाएगा तो दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 52 नंबर, कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। अब ध्यान दीजिए, दो बात आता है, एक आता है ये रेटिना की बात करते हैं, रेटिना की बात करते हैं, ठीक है। एक पीछे आ जाता है और सामने, ठीक है, पीछे आता है सामने। अगर पीछे प्रतिबिंब बनता है तो यह दूर दृष्टि दोष रहता है, और सामने प्रतिबिंब बनता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन में यह कहा है कि इस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो रेटिना के पीछे किसका बन जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष का। और यहीं पर क्वेश्चन में कहता कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। कहाँ? रेटिना के सामने बनता है, तो कहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाता? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना, रेटिना के पीछे में तो दूर दृष्टि दोष, और रेटिना के सामने तो निकट दृष्टि दोष हो गया। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? मतलब क्या उत्तल लेंस को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो समझिए, एक उत्तल लेंस हो गया और ये हो गया आपका अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की बात करते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को
अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन में है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, क्या है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। अब फिर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि का निवारण। निवारण का मतलब होता है इसे ठीक करने का उपाय। बताइए, निवारण का मतलब होता है इसे जब किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष जब हो जाएगा तो उसे ठीक करने के लिए कौन से लेंस का चश्मा पहनेगा। तो ध्यान दीजिए, निकट के बात कहा है, ठीक है, ये निकट हो गया और दूर दृष्टि दोष, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करेगा तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस का चश्मा पहनेगा वो व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन सा लेंस का चश्मा पहनेगा, अवतल लेंस का चश्मा पहनेगा। और दूर दृष्टि दोष में अगर बात करेंगे तो उत्तल लेंस की बात करेंगे। किसमें, मतलब उत्तल लेंस की बात करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष में कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो क्या कहा है, निकट दृष्टि दोष ना, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। जिसका ऑप्शन तो हो गया आपका बी नंबर। निकट दृष्टि दोष में कौन सा हो जाएगा, अवतल। अब यहाँ समझिए, अब इसके बारे में समझिए। ये जो बाइफोकल लेंस जो होता है यह बुढ़ापे में होता है। यह कब होता है, बुढ़ापे में यह बीमारी होता है। इसमें जो होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के दोनों प्रभावित हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि आपको पूछेगा बाइफोकल लेंस में क्या हो जाता है, तो बाइफोकल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के दोनों प्रभावित होती है। और एक आता है ये बेलनाकार, ठीक है, तो बेलनाकार जो होता है अबिंदुकता के कारण होती है। अबिंदुकता जो है आपका यह दोष है, क्या है, अबिंदुकता जो एक दोष है, इस दोष के कारण जो होता है बेलनाकार लेंस के चश्मा का उपयोग करते हैं।